अब तक हमने एसिड और बेस को समझने के लिए 3 कंसेप्ट पढ़ लिए। पहले हमने अरहेनियस कंसेप्ट पढ़ा, देन ब्राउनस्टोन-लॉरी कंसेप्ट पढ़ा, देन लुईस कंसेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट द फोर्थ कंसेप्ट इज द लक्स-फ्लोट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है विच एक्सेप्ट द ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव, ये होती है ऑक्साइड आयन, ठीक है। और बेसिस एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि डोनेट करेंगे ऑक्साइड आयन। इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड वी कैन से कह सकते हैं कि एन एसिड इज एन ऑक्साइड एक्सेप्टर और बेस इज एन ऑक्साइड डोनर। मतलब एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होंगे जो ऑक्साइड्स को एक्सेप्ट करेंगे, बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि ऑक्साइड्स को डोनेट करेंगे। इसकी एग्जांपल देखेंगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव डोनेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से बेस एक्ट कर रहा है, क्योंकि बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो कि ऑक्साइड को डोनेट कर रहे हैं। अब हम लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें ऑक्साइड डाल देंगे, ऑक्साइड आयन डाल देंगे, बनेगा SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे SO3 एज ए एसिड एक्ट कर रहा है, क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं, जो कि ऑक्साइड एक्सेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे SO3 एज ए एसिड एक्ट कर रहा है। डन है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, जिंक ऑक्साइड, ZnO। जिंक ऑक्साइड को देखेंगे तो जिंक 2 पॉजिटिव बना देता है प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है। बट एट द सेम जिंक ऑक्साइड में जब ऑक्साइड आयन डाल देंगे तब ये जिंक O2 2 नेगेटिव बना देगा। इसको कहते हैं जिंकेट आयन। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड यहाँ पे एसिड एक्ट कर रहा है, क्योंकि एसिड क्या होते हैं जो कि ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बेसिस क्या होते हैं जो कि ऑक्साइड को डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है ये दोनों एसिड और बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो एक एम्पोथेरिक सब्सटेंस हो जाएगा। और इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट द ऑक्साइड आयन। यहाँ पे भी वही लिखा है कि एसिड की एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ये मैंने आपको यही बताई, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम 2 पॉजिटिव O नेगेटिव आयन, ऑक्साइड डोनेट कर रहा है तो एज अ बेस एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब हम ऑक्साइड आयन डालेंगे तो सल्फर टेट्रा ऑक्साइड बनेगा, तो एज ए एसिड एक्ट कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने ये बताया कि जिंक ऑक्साइड आपको डोनेट करके ऑक्साइड आयन डोनेट कर रहा है तो ऐसा बेस एक्ट कर रहा है, पर जिंक ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट भी कर रहा है तो ऐसे एसिड एक्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं जिंकेट आयन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लाइन लिख लेनी है कि द सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू लूज और गेन एन ऑक्साइड आयन इज टर्म्ड एज एम्पोथेरिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड इज एन एम्पोथेरिक सब्सटेंस। तो ये बस आपने इतना से बता देना है कि लक्स कंसेप्ट होता है कि टोटली आपके ऑक्साइड आयन के ऊपर ही डिपेंड करता है। और आगे पढ़ना है तो आगे ये भी पढ़ सकते हैं कि ये लो सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहा, ये आगे एक्सटेंड हो चुका है, ये हैलाइड और सल्फाइड तक पहुंच चुका है। ये देखो ना, ऑक्साइड का क्या कंसेप्ट था कि एसिड क्या होते हैं इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस केस में फ्लोरीन का भी यही कंसेप्ट है, एसिड वो होंगे जो एक्सेप्ट करेंगे। तो एसिड है तो इसको एक्सेप्ट करेगा, बेस उसको डोनेट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में सल्फाइड का भी एक कंसेप्ट है, जो कंपाउंड सल्फाइड को डोनेट कर रहा है वो बेस होगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड होगा। ये यहाँ से डोनेट होकर यहाँ चला जाएगा तो ये एज अ बेस एक्ट करेगा, ये एसिड एक्ट करेगा। पर ये तो एक्स्ट्रा है, आपने पढ़ना हो तो पढ़ लेना। मेन यही कंसेप्ट है कि ऑक्साइड आयन जो डोनर होगा वो बेस होगा और जो एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा। और आपने जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं आपने इनको याद कर लेना, 2 एग्जाम्पल्स को। थैंक यू।